खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल, दुनिया की मईशत का बुरा हाल। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 458 रुपये 40 पैसे हो गया। फी लीटर डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे हो गई। डीजल तारीख की बुलंदतरीन सतह पर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यकम मार्च से लेकर अब तक 129 अरब सब्सिडी दे चुके। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह के लिए 100 रुपये फी लीटर रियायत का ऐलान। बोले मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। जेट फ्यूल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 2 पैसे इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत 476 रुपये 97 पैसे से बढ़ाकर 517 रुपये 17 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 29 रुपये 62 पैसे का इजाफा कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत 365 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 395 रुपये 3 पैसे मुकर्रर कर दी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमत 433 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 467 रुपये 48 पैसे हो गई। खलीजी ममालिक में कशीदगी बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 109.37 डॉलर फी बैरल। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 110.34 डॉलर फी बैरल। कतर का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को खत, खत्ते में ईरान के हमलों की मज़म्मत। खलीजी ममालिक के खिलाफ ईरानी इक़दाम गैर कानूनी करार। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान तमाम नुकसान का मुआवजा अदा करे। आलमी क़वानीन के तहत ईरान के जवाब देने का हक़ रखता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ताजिर बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। अंजुमन ताजरान कराची ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। जावेद शम्स का कहना है कि महंगाई से 13% कारोबार बंद हो चुका। बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ताजरान सिंध इत्तेहाद ने पेट्रोलियम और डीजल कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, जबकि मोहम्मद काशिफ साबरानी ने कहा कि डीजल में 186 रुपये इजाफा जुल्म है। ताजिर रहनुमाओं ने मुतनब्बे किया है कि महंगाई का नया तूफान आएगा। जुराइम और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। इंटरसिटी किरायों में 1000 से 2500 रुपये इजाफा। मुसाफिर परेशान। लाहौर से कराची किराया 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, दीगर शहरों में किराया में इजाफा। हुकाम का कहना है किराए में ताहाल कोई सरकारी इजाफा नहीं। RTA ने ऐलान किया है मुशावरत के बाद नई किराया फहरिस्त जल्द जारी होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पेट्रोल कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। आलमी हालात बेहतर होते ही अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ इक़दामात पर खराज तहसील भी पेश किया। 1 माह तक तेल कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। कीमतों में इजाफे के बावजूद टारगेटेड सब्सिडी के जरिए बोझ को कम रखा गया। हुकूमत मुश्किल हालात में भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। आज सादरफिन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश जाहिर की। साबिक वफाकी वजीर ने महंगाई को बदतरीन लहर करार दिया। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, गरीब शहरी IMF की शराइत पर मुश्किलात का शिकार। ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फौरी ख़त्म ना हुए तो करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का अवाम के लिए फौरी रिलीफ की ज़रूरत पर जोर। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल सुई सदरन गैस पर भी असरअंदाज होने लगी। कराची में गैस फराहमी के औकात खामोशी से तब्दील कर दिए गए। सार्फिन को 24 घंटे में से सिर्फ 11 घंटे गैस फराहम की जाएगी। ज़राए सुई सदरन का दावा। कहा गया है कि मुताबिक RLNG की सप्लाई ना होने की वजह से SSGC के सिस्टम में गैस की किल्लत है। शहर में 24 घंटे में से 13 घंटे गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सार्फिन को 24 घंटे में से 11 घंटे गैस फराहम की जाएगी। सुबह 6 से 10 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक गैस मिलेगी, जबकि शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी।
सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आलमी मईशत पर मुमकिन असरात पर गुफ्तगू। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान रूसी हमनसब से रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा की सतह पर गुफ्तगू। ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला, कई शहरों में जोरदार धमाके। इसराइली शहरी के वस्त में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी, हंगामी हालत नाफिज। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम, सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। ईरानी बहरिया का दावा, कैशम जजीरा के करीब दुश्मन का बड़ा लड़ाका तैयारा मार गिराया। आबनाए हुर्मस के करीब नेवल एयर डिफेंस की कार्रवाई, जद्दी तैयारा तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी शहर करज में पुल पर हमला, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द अमल, सिविलियन मुकाम को निशाना बनाना दुश्मन की अखलाकी पस्ती। अब्बास इराक़ची ने कहा, हमले ईरानी कौम को झुकाने में नाकाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुल तबाही की वीडियो शेयर कर दी, ईरान का बड़ा पुल मुकम्मल तबाह। सदर ट्रंप ने कहा, कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के डाटा सेंटर को निशाना बनाया। दुबई हुक्काम की ईरानी दावे की तरदीद, ओराकल पर हमले की खबर मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी मौक़िफ़ हमला कमाल खराजी पर मुबैना कातिलाना हमले के जवाब में किया गया। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि वो अमरीकी टेक कंपनियों को मशरक़ी वस्ता में निशाना बनाया जा सकता है। फहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा समेत बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग को भी मुमकिना अहदाफ करार दिया गया है। आबनाए हुर्मस खोलने के लिए 40 से ज़ायद ममालिक मुत्तहद। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा, ईरान की बंदिश से आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर, तवानाई कीमतों, महंगाई पर दबाव बढ़ने लगा। बरतानिया में पेट्रोल मोरगेज रेट्स मुतासर, दुनिया के तमाम ममालिक आबनाए हुर्मस दोबारा खोलने के लिए सिफारती मौशी मुश्तरका इक़दाम के लिए पुरअज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, ख़लीज फ़ारिस में 2000 से ज़ायद जहाज़ फंसे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग अपनी पॉलिसी के मुताबिक नई अस्करी क़यादत चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के विजन पर अमल दरामद के लिए नया आर्मी चीफ लाने की तैयारी। जनरल रैंडी जॉर्ज 2027 तक तैनात थे। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही बरतरफी। जनरल रैंडी जॉर्ज माजी में लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रह चुके हैं, जबकि वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टो लाइव कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। अमरीका इसराइल के हमले का निशाना बनने वाले साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कमाल खराजी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। ईरान के इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक डॉक्टर कमाल खराजी की शहादत से ईरान में सिफारतकारी तालीम के शोबे में एक अहम बाब बंद हो गया। अमरीका इसराइल ने डॉक्टर कमाल खराजी के तेहरान में वाक़ई घर पर हमला किया। इनकी अहलिया शहीद, डॉक्टर कमाल खराजी ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, जहाँ वो कोमा में थे। डॉक्टर कमाल खराजी ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर थे। अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी की फोर्सेस के जवानों को हदायत, कहा कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बरवक्त जवाब दिया जा सके। ईरानी खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब किया। उन्होंने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत जारी की। बनू में डोमेल पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी गेट से टकरा दी। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। रीजनल पुलिस अफसर सजाब खान के मुताबिक धमाके से थाने के करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 1 मर्द, 1 बच्चा शामिल। जाँ बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
कराची में रेंजर्स सिंध की जंजाल गोट में कार्रवाई, मानी गैंग के 8 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुत्तादिद वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजमान में शाहजेब उर्फ अंडा और हासिर अहमद उर्फ पट भी शामिल हैं। कार्रवाई में 2 गैर कानूनी 30 बोर पिस्तौल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर लिए गए। मुलजमान नॉर्दर्न बाईपास और गुलशन मेमार में सरगर्म थे। गिरफ्तार मुलजमान को असलहा और मसरूका सामान समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया। और महकमे मौसमियात ने कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 97.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में 67 मिलीमीटर, केमाड़ी में 66, औरंगी टाउन में 53.6 और M9 मोटरवे पर 55.5 मिलीमीटर बारिश हुई। PAF फैसल बेस पर 50 मिलीमीटर, जना टर्मिनल पर 43.6, DHA फेज 2 में 28 और कोरंगी में 34.7 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में आज तेज बारिश का इम्कान नहीं, ताहम कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है।